पृथक बुंदेलखंड को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक शपथ लेकर पूरे आंदोलन की रूपरेखा ही बदल दी थी। वो व्यक्ति हैं भानु शाह, जिन्होंने शपथ ली थी कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा शादी नहीं करेंगे। हमारे भानु जी हैं। भानु जी, क्या है ये ब्याह ना करने का पूरा प्रण? देखिए, ये हमने संकल्प लिया था 2008 में कि जब तक बुंदेलखंड नहीं बनेगा हम शादी नहीं करेंगे। उसके पीछे हम लोगों का मकसद ये था, अकेले हमने शादी करने का किया, किसी ने गुटखा छोड़ दिया, किसी ने लेदर के जूते पहनना छोड़ दिए, किसी ने कोई और संकल्प ले लिया, दाढ़ी का संकल्प ले लिया। ऐसे हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ये संकल्प लिए थे, जिसमें शादी का संकल्प हमने ये सोच के लिया था कि जब जब किसी की शादी होगी, जब जब शादी की बात होगी, हमारे अंदर वो भावना जो बुंदेलखंड की है वो और ज़्यादा उद्वेलित होगी और हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के प्रति संकल्पित और समर्पित। 2008 में क्या उम्र रही होगी आपकी? 2008 में हमारी उम्र लगभग 25 साल रही होगी, 26 साल। यानी माता पिता ने उसमें इस निर्णय को कैसे देखा था? उन्होंने क्या कहा था, या घर वालों ने? आजकल तो ये होता है बेटा शादी कर लो, फिर उन्होंने कैसे देखा इस फैसले? देखिए, हमारी माँ, पिताजी की तो उम्र डेथ बहुत पहले हो गई थी, लेकिन हमारी माँ इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती थी कि बुंदेलखंड राज्य बने बिना आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी के हाथ में या तो फिर राइफल होगी या हाथ में एक कटोरा होगा, क्योंकि ये सरकारें जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अगर आप आज भी गांव में जाके देख लिए तो पानी नहीं है, गाय मर रही हैं, लोगों पे रोज़गार नहीं है। एक ऐसा रोज़गार का वो बता दे मुख्यमंत्री जी कि हमने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में ये बड़ा कारखाना खड़ा कर दिया, इससे इतने हज़ार लोगों को रोज़गार मिल गए। हुआ ही नहीं। भानु जी, 2008 में प्रण लिया आपने, आज 2023 है, लंबा समय बीत गया, लेकिन ना इस पे कुछ होता दिख रहा है। आंदोलन में लग रहा है कहीं ना कहीं उतने अब चरम पे नहीं है, और अब तो चुनाव में जो मुद्दे बनते हैं बुंदेलखंड के, वहाँ भी वोट नहीं मिलते इस मुद्दे पर, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, चुनावी मुद्दे तो हमेशा बनते आए हैं, और ये कहना कि चुनाव पे वोट नहीं मिलते हैं, तो उमा भारती जी ने तो 3 साल में बुंदेलखंड राज्य निर्माण का वादा करके ही पूरा चुनाव लूट लिया था। भगवान राम को साक्षी मान के उनने 3 साल का वादा कर दिया। हम सारे बुंदेली पागल हो गए कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड बन रहा है। उमा भारती हम लोगों के लिए देवी बन गई थी। आज उनकी स्थिति जो भी है वो इसीलिए है क्योंकि वो झूठ बोल के, बरगलाकर और धोखा दे के भागी हैं। यही हाल जो वर्तमान हमारे सांसद हैं, इनके पिता ने सबसे पहले झंडा उठाया था 1970 के दशक में। इधर के महोबा के सांसद तो पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल लेके आते हैं, लेकिन हमारे सांसद के मुंह में दही जमा रहता है। वो सिर्फ देख के ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, ये भी नहीं कि टेबल ठोक दी होती उन्होंने। आपने एक बार फैसला चुनाव ना लड़ने का फैसला भी लिया था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बुंदेलखंड के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव देखा, अभी हाल ही में मेयर के चुनाव गए, जिसमें इस मुद्दे पर ही पार्टियां चुनाव में उतरी, लेकिन नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो फिर क्या जनता के लिए मुद्दा खत्म हो गया है क्या पृथक बुंदेलखंड? देखिए, ये जो चुनाव का मुद्दा है, हम लोग इसलिए इससे सहमत नहीं हैं कि कहीं ना कहीं अकेले 19 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की। ये 19 सीटें 402 सीटों में क्या बिगाड़ पाएंगी? अगर 19 की 19 बुंदेलखंड के नाम पे आपकी जीत गई तो उनका आप क्या बिगाड़ पाओगे? इसलिए वो ध्यान ही नहीं देते हैं आपकी बात पर। जब वो ध्यान नहीं देते हैं तो उनने अपने नेताओं को भी समझा दिया कि नहीं भाई, ये करेंगे क्या। लेकिन हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों से कहा था एक बार कि जिस दिन आप लोगों के अंदर हराने की क्षमता आ जाएगी, जिस दिन आप लोग अपने आप में ताकत हराने की अपने अंदर जुटा लोगे, उस दिन ये सारे जितने भी लोग हैं ये बुंदेलखंड चिल्लाते घूमेंगे। क्योंकि अभी जब ये जीत के आते हैं तो ये उल्टा बोलते हैं कि मेरा रसूख जीता है, मेरा पैसा जीता है, मेरी जाति जीती है, मेरी पॉपुलरिटी जीती है। ये कभी नहीं कहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण भी इसमें एक मुद्दा रहा, जबकि इनके लोकल मैनिफेस्टो में, इनके लोकल भाषणों में सब में बुंदेलखंड आता है। लेकिन ये कहते नहीं हैं जीतने के बाद इनको हरा दो। तो इस बार हम लोगों ने भी ये संकल्प ले लिया है कि जो 2023 के चुनाव हैं, इसकी 28 सीटों पे, 29 सीटों पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी कि हमको सीटें मिली तो मिली कितनी। क्योंकि हम लोगों ने जितने लोगों ने हमें बरगलाया है, धोखा दिया है, हमें वादा खिलाफी करके भाग गए, उनके खिलाफ़ हम लोगों ने ये इस तरह के राम बंधन पुजवाए हैं भगवान राम राजा सरकार के चरणों में। अब ये बंधन बांध कर हम लोग कलाई में एक आदमी से एक संकल्प ले रहे हैं कि तुम्हें राम को कॉल का मतलब कसम,
तुम्हें राम को कॉल, जिनने हम बुंदेलखंड वासियों को ठगा है, छला है, बरगलाया है, धोखा दे के भाग गए, इस बार उन्हें हरा दो। तो आपने सुना कि 2023 की मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पृथक बुंदेलखंड का मुद्दा जोर पकड़ता दिख रहा है और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का ये पूरा प्रयास रहेगा। भानु सहाय जो खुद ना शादी ना करने का चुनाव लड़ने का शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि इस बार बुंदेलखंड का मुद्दा फिर पूरे चरम पर रहेगा और कहीं ना कहीं निर्णायक भी रहेगा। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।